Hello student, you are watching Ramanujan Maths YouTube channel. Class 12th, Lesson 2, Inverse Trigonometry Function, Trending Objective. Only trending objective, जो ट्रेंड में है, ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है हमने। चूंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो सीधी बात, नो बकवास, कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1, if sin inverse x equal to y, sin inverse x equal to y, then यहां पर हमें वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बतानी है। वैल्यू ऑफ y मतलब y की वैल्यू जो है sin inverse x है, कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है। आपको यह याद होगा, sin inverse x की वैल्यू जो होती है वो है -π/2 से +π/2, दैट इज नॉन एज रेंज। इसे रेंज, परिसर कहते हैं जी। दोनों मीडियम की कंबाइन कर दिया हमने, परिसर। साइन इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, उसका मतलब है हमें रेंज, परिसर पूछ रहा है। तो यहां से परिसर जो होगा वो -π/2 से +π/2, सॉरी, तो यह हो गया इसका आंसर जो हो गया, यह हो गया। और यदि यहां पर एक्स्ट्रा पूछता x इक्वल टू क्या होगा, तो यह आप ध्यान रखिए, इसका डोमेन जो होता है वो होता है -1 से +1। दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, साइन इनवर्स x की वैल्यू पूछ सकता है या उस कंडीशन में x की वैल्यू पूछ सकता है। तो वैल्यू ऑफ x इज नॉन एज डोमेन, प्रांत कहते हैं उसको, और उस स्थिति में x की जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 होगी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यह फॉर्मूला अप्लाई होगा, sec इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई -sec इनवर्स x। हमें यह अप्लाई करना होगा, tan इनवर्स √3। क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, पाई -sec इनवर्स 2, tan इनवर्स √3। सभी को वैल्यू याद होगी, tan की टेबल में √3 मतलब 60 डिग्री, π/3 प्लस सेक इनवर्स 2। आप यह समझ लीजिए, कॉस की टेबल में 1/2 इन विच एंगल, कौन से एंगल पर 1/2 आता है, यह आपको मालूम है 60 डिग्री। तो यह माइनस प्लस, यह होगा 60। आप इसे ओरली कर लीजिए, 60 + 60, 60 + 60 120, 120 - 80 तो -60, तो यह होगा -60, यह होगा -π/3, -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे तरीके हैं, पहले वो समझ लेते हैं। मेथड नंबर 1, cos 7π/6। तो मेथड नंबर 1 है यह cos, यह होगा π/6 30 डिग्री, 30 × 7 210। आप इसे अलग से सॉल्व कर लीजिए। 210 का मतलब है 180 + 30, cos 180 + 30 होगा -cos 30, और -cos 30 की वैल्यू जो होगी वो है -√3/2। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन जो है यहां पर 3, क्वेश्चन नंबर 3, cos इनवर्स यह होगा -√3/2। तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है, पाई cos इनवर्स √3/2, पाई -√3/2 30 डिग्री पर होता है, तो π/6, 6π - 1π, 5π/6। इसका जो आंसर होगा 5π/6 होगा। एक तो तरीका यह है, सेकंड मेथड भी हम इसको ब्रेक करके बताते हैं आपको। हाँ जी, सेकंड मेथड यह है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। cos 7π/6 न्यूमरेटर में है 7π/6,
तो इसको ब्रेक कर लेते हैं डिनोमिनेटर की सहायता से। 6 पाई प्लस 1 पाई, यह होगा कॉस 6 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, 6 कैंसिल। कॉस वही पैटर्न है किंतु कई लोग इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो यह होगा माइनस कॉस पाई बाई 6, यह होगा कॉस इनवर्स। कॉस यहां पर जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यह फॉर्मूला यूज होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, वही सॉल्व होगा यह फिलहाल पाई माइनस पाई बाई 6। जब आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए आप, साइन वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, देन वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस साइन वर्स 1 बाई 2, साइन पाई बाई 3 60 डिग्री, 1 बाई 2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, तो यह होगा साइन 60 प्लस 30 90, साइन 90, साइन 90 यह हो गया 1, यह आ गया जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, इसकी वैल्यू आपको याद है 60 डिग्री, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6, 60 प्लस 30 90, 90 माइनस 180 माइनस 90। आप यहां पर एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों का कलेक्शन आपको, यदि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो टेन इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 माइनस पाई, तो यह होगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। मैंने तो कुछ बताया ही नहीं यहां पर, इसका यह प्रॉपर्टी 4 है, बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव की क्लास में। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, यह प्रॉपर्टी है। यह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दैट इज नोन एज पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई दैट इज माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। ये 5 ऑब्जेक्टिव है, मैं इसे रब करता हूं। ऑब्जेक्टिव नंबर 6, साइन टेन इनवर्स एक्स, वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पर हम कन्वर्जन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स को वी कैन राइट एक्स बाई 1 ऐसा लिख सकते हैं, और इसे कन्वर्ट कर लेते हैं साइन इनवर्स में। ये कितना इजी है यह। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। टेन मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर एक्स, बेस हो गया 1, इसका हाइपोटेन्यूज जो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी हो चुका है, यह होगा साइन
tan इनवर्स को रिप्लेस कर सकते हैं साइन इनवर्स x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स कैंसिल, सेल्फ एडजस्टमेंट फॉर प्रॉपर्टी से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो वी गेट x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चॉइस इज डी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है लॉन्ग मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो टाइम खराब होगा। आप क्या करें, पॉइंट टेस्ट कर लें। आप यहां रखते हैं 0, तो साइन वर्स 1, साइन वर्स 1 मीन्स पाई बाई 2 माइनस, सॉरी यहां रखा 0, साइन वर्स 0 ऑल्सो 0, तो 0 के लिए फुलफिल हो रहा है, एक वैल्यू हमारी कंफर्म हो गई 0। 1 के लिए देखते हैं, यहां 1 रखते हैं, 1 माइनस 1 0, साइन वर्स 0 ऑल्सो 0 माइनस 2 साइन वर्स, यहां रखा 1 माइनस 2 साइन वर्स 1 पाई बाई 2, यह होगा पाई बाई 2, 2 कैंसिल माइनस पाई, बट आंसर जो है पाई बाई 2 है, इसीलिए 1 कैंसिल हो गया। यहां 1 कैंसिल हो गया, तो यहां पर 1 और 1 बाई 2 है, तो यह भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली आंसर जो होगा वो अपना सी होगा, सी इक्वल टू 0। 0 के लिए यह कंडीशन जो होगी वो फुलफिल होगी। हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, मुख्य मान पूछ रहा है। कॉस इनवर्स एक्स का हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझ लें, मुख्य मान पूछ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान पूछ रहा है। इसके बहुत बढ़िया कलेक्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको। कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान जो है वो क्लोज इंटरवल 0 to पाई क्यों होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। -1 to +1, एक्स की जो वैल्यू जो है, डोमेन जो है वो -1 से +1 है, और यह -1 कॉस की टेबल में पाई पर होता है और यह 0 पर होता है। इसको इंटरवल फॉर्मेट में लिखते हैं तो यह होता है 0 to पाई। पाई टू 0 नहीं होगा, स्मॉलर टू ग्रेटर होता है, इसलिए इसका जो आंसर जो होगा वो क्लोज इंटरवल 0 to पाई होगा, तो यह आंसर होगा इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गया हम। डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, कॉस इनवर्स का डोमेन, कॉस इनवर्स x का डोमेन, यह फॉर्मूला आपको याद होगा। कॉस इनवर्स x, यहां पर x की जो वैल्यू जो होती है बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1, यहां पर भी हम आपको एक्सप्लेन ही कर रहे थे। तो -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, यहां पर कॉस इनवर्स x, यहां पर x की जो वैल्यू जो होगी इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां जो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें रिप्लेस करना है 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसको आप सॉल्व करते जाइए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो -1 है तो ऐड बोथ साइड 1, दोनों साइड हमने वहां 1 ऐड कर लिया, तो यह होगा 0, दैट इज 2x एंड दैट इज 2, ऑल्सो डिवाइड बाई 2, तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, तो 0 to 1 हमारा आंसर आ रहा है। और यह जो होगा वो क्लोज इंटरवल में होगा 0 to 1, डिवाइड बाई 2 किया, यहाँ -1 + 1 कैंसिल, 1 + 1 2, -1 + 1 कैंसिल, 2x 0, डिवाइड बाई 2, देन वी गेट 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं इसे यहां से कट करता हूं और ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया टेक्निक सिखा रहा हूं मैं। इस 0 को लिख लीजिए cos 90, cos कैंसिल, जरा ध्यान से देखो भाई, ऑब्जेक्टिव स्टाइल में हम लोग समझ रहे हैं। cos कैंसिल, आपको एक प्रॉपर्टी बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिस्टमेटिक। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये दोनों पेप्सोडेंट की मुस्कुराहट होगी, ये दोनों की वैल्यू यदि x होगी तो इनका सम ऑलवेज π/2, तो इन दोनों का सम ऑलवेज π/2, यहाँ पर π/2 हो रहा है, तो ये दोनों पेप्सोडेंट की मुस्कुराहट होगी, x की वैल्यू होगी 2/5। यहाँ पर आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव स्टाइल में ही सॉल्व करते हैं। संघर्ष जितना कठिन होगा, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, इसलिए संघर्ष करिए, संघर्ष से पीछे मत हटिए। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।